चीपली हमारे बैटर्स आउट हो रहे हैं और ज़्यादा रन्स किए बगैर आउट हो रहे हैं। अग्रेसिव माइंडसेट ज़रूर नज़र आया है, लेकिन वो अग्रेसिव माइंडसेट रन्स में ट्रांसलेट होता हुआ नज़र नहीं आया। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, 2 तब्दीलियाँ आए हैं, इनको बड़ी तब्दीली कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हसन नवाज़ पे हम बड़ा बैंक कर रहे थे और हम उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में। अब हमने हसन नवाज़ को बिठाया है और हम हुसैन तलत को टीम में शामिल कर रहे हैं। साथ साथ फ़हीम अशरफ भी आ गए, जिन पर हम बैंक कर रहे थे उनकी जगह तो बनती है इस टीम में। दूसरी तब्दीली को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हसन नवाज तो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, जिन्होंने अभी अभी सबको, पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। एंड मिडिल के अंदर PSL के चौथे नंबर के ऊपर जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी वो काबिल तारीफ थी। वो ही लुक्ड पार्ट, बेसिकली ही लुक्ड लाइक अ गुड टैलेंट। और उसके बाद पाकिस्तान टीम के अंदर जब वो आए, उनसे ओपन की जगह, वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, टीम के लिए 6वें नंबर पर भेजा। वाइल नोइंग, हम सब ये बात करते थे कि ये बड़ा मुश्किल नंबर है, यहाँ खेलना आसान नहीं होगा। अगर इतना ही आसान होता तो दुनिया में इतने कम प्लेयर ना होते जो इस नंबर को अबूर करते हैं। हाँ, आप अगर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स या कोई एक्सेप्शनल प्लेयर्स की बात करेंगे तो वो बात डिफरेंट है। हर कोई एक्सेप्शनल नहीं होता जो 6वें नंबर पे जाके परफॉर्मेंस करेगा। तो मेरे ख्याल से वो चौथे नंबर का प्लेयर था। इतने मुश्किल नंबर पे आके, इतनी मुश्किल कंडीशंस के अंदर आप उसको जज करते हैं, दैट इज रॉन्ग। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो इस तरह वेस्ट हो जाता है। आप सिर्फ जो है इन्हीं अपनी चीजें। और दूसरा नंबर है, आप हुसैन तलत को खिला रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन हुसैन तलत ने तो कोई मैच ही नहीं खेले हैं। उनको तो आप तो ये होता है ना कि कोई भी डिसीजन से पीछे अपने आप को बेस्ट चांस देते हो कि आप सक्सेसफुल हो सको, लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ। अगर आज हुसैन तलत फ्लॉप होते हैं तो क्या आप हुसैन तलत की गलती कहेंगे या इस मैनेजमेंट की कहेंगे कि उसको पिछले 1 साल से कैरी कर रहे हैं, एक मैच नहीं खिलाया, और अब आके ऑल इम्पोर्टेंट गेम इन द वर्ल्ड, द मदर ऑफ ऑल द गेम्स विच इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में डायरेक्टली आप उनको इंक्लूड कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये कहाँ का ब्रेनर है? दिस इज नो ब्रेनर एट ऑल टू मी। बेशक आज हुसैन तलत परफॉर्मेंस भी कर दें, लेकिन फिर भी ये डिसीजन मुझे समझ नहीं आएगा कि आपने हुसैन तलत को डाला और बाहर भी किसको निकाला, एक इम्पैक्ट प्लेयर को, जो T20 के अंदर विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी आप 8वें नंबर की टीम है, आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर्स की कमी है, और जो इम्पैक्ट प्लेयर्स आपके पास पड़े हैं आप उनको भी बाहर कर रहे हैं, अपने चांसेस और कम कर रहे हैं। दिस इज नो ब्रेनर एट ऑल। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग मूव गोइंग फॉरवर्ड इन दिस गेम अगेंस्ट इंडिया, एक्सक्लूडिंग हसन नवाज। स्पोकन लाइक अ ट्रू क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। ये क्रिकेटर्स ने एक्सपीरियंस किया है पाकिस्तान में कि इसी तरह प्लेयर्स को फिर ज़ाया भी किया जाता है कि उनको ऐसे बड़े मैच में खिला दिया गया, यहाँ पर वो फेल होता है। होता क्या है कि इतने सारे फ्लॉप के बाद तो अपने बैट्समैन जो है ना अपने गेयरअप कर रहा होता है बड़े मैच के लिए तैयारी। सही बात है। मे भी उसका आज का डे हो जो आपने उसको हक ही नहीं दिया उसको खेलने का। वो नए प्लेयर को ठीक है उसका भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जगह थी टीम में उसकी। एक और प्लेयर आप एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, जो अक्सर हम एक एक्स्ट्रा पे चल रहे होते हैं, तो वो 10 टीम से हम 10 प्लेयर से खेल रहे होते हैं। वो फ्लॉप जा रहा है, लेकिन हमें ये पता था एक्स फैक्टर बन सकता है, वो नहीं खिलाया इन्होंने। कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि प्लेयर पे इफेक्ट हो जाता है। नहीं, कभी इम्कान है। नहीं होता क्या है कि आपने उसको लाइसेंस दिया हुआ है, एक प्लेयर को लाइसेंस दिया हुआ है, या तो नेचुरल एबिलिटी पे आ जाओ कि नेचुरल खेलना है आपको, गाइडलाइंस हम ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। नेचुरल देखो, 2 चीज़ें नेचुरल आपको टीम में नज़र आ रही हैं, एक साइम अय्यूब की बॉलिंग, एक शाहीन आफरीदी की बैटिंग। इस पर कोचिंग का कोई अमल दखल है ही नहीं, ये नेचुरल है, तो सबको ही नेचुरल खेलने दो ना। फिर अगर फिर बाहर नहीं करो, बैकिंग नहीं मिली यहाँ पे। हसन नवाज को आपने छक्के लगवाए, जब तक ठीक था, जब तक मार रहा था, जब वो सबसे वीक को नज़र आया आपको, उसको टारगेट किया आपने, निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब उसको फ्यूचर हम क्या देखते हैं? तो इस तरह से प्लेयर को बर्बाद किया जाता है। देखने की बात हो रही है। तो राशिद भाई, इस वक्त दोनों ही टीमें ग्राउंड में आ चुकी हैं नेशनल एंथम्स के लिए। दोनों ही टीमों का नेशनल एंथम होगा और उसके बाद मैच का आगाज़ होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 पे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आज एक बार फिर होस्ट कर रहा है एशिया कप का बड़ा मैच, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। सुपर 4 मरहले का ये इम्पोर्टेंट मैच। दोनों ही टीमें कोशिश करेंगी कि आज कामयाबी हासिल करके
मज़ीद अपने पॉइंट्स हासिल करके आगे के लिए अपने इम्कानात रोशन करें। इसके अलावा पाकिस्तान टीम की बात की जाए तो आज के मैच के बाद श्रीलंका और फिर बांग्लादेश से भी पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं। इस वक्त पाकिस्तान का नेशनल एंथम हो रहा है। व्हाट अ मोमेंट दिस इज़, और ये ऐसा मोमेंट है जो हर एथलीट का खून गरमा देता होगा। समीर हुसैन साहब, अ मोमेंट आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंस काउंटलेस टाइम्स टू। इवन जब भारत आप लोग गए थे 2014 में, उनको हरा के आए थे, उस वक्त भी जब कौमी तराना चला होगा भारत में ही, दैट वुड हैव बीन एन एक्सपीरियंस इटसेल्फ एंड आई एम श्योर दिस वुड बी सिमिलर। डेफिनेटली जी, क्योंकि उसमें भी इसी तरीके से थे कि हालात बड़े ख़राब थे और उस वक्त हम लोग इंडिया भुवनेश्वर पहुँचे थे 2014 में, और उसकी एक कड़ी थी क्योंकि एशियन गेम्स में हम लोग फाइनल में सिल्वर मेडलिस्ट हुए थे और अनफॉर्चुनेटली शूट आउट पे इंडिया से हारे थे। तो वो एक मज़ा था हमारा कि हमने इंडिया को इंडिया में ही हराया, और 18 साल बाद फ़ाइनल खेला हमने जर्मनी के ख़िलाफ़। तो उसमें भी आपको याद है कि हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ था, कि लड़कों पे बैन कर दिया और 10 चीज़ें थीं, और उसी तरीके से पूरा एटमॉस्फेयर, जब पाकिस्तान टीम इंटर हो रही है तो हमारा तराना हो रहा है तो दूसरे के तराने पे पिन ड्रॉप साइलेंस, हमारे तराने पे दूसरी चीज़ें चल रही होती हैं। खैर, लेकिन ये एक्सपीरियंस रहते हैं, चाहे वो हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, तो इंडिया में जाके खेलना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कौम बहुत बेहतर है कि जब वो लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों की मेहमानदारी जो है बहुत अच्छी रहती है हमेशा। और वहाँ पे चाहे जैसे पास्ट में हमें देखा है कि राशिद भाई को भी बताया कि जैसे कोई वहाँ सेंचुरी मारे या कुछ करे तो उसके लिहाज से जलाओ गिराओ हो जाता था, फतरा हो जाता है। और यहाँ पे पाकिस्तान में जब आए तो उनको एक अच्छा एक ट्रीटमेंट मिलता है, एक अच्छी हॉस्पिटलिटी मिलती है, सपोर्टिंग होती है। लेकिन ये एक रहता है। लेकिन आज के लिहाज से जैसे मैं समझता हूँ कि मैच के लिहाज से जैसे डिस्कस हो रहा था टीम के लिहाज से, तो मैं ये सोच रहा था कि एक सुपर 4 का नया एक टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो उसमें ये एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं जो मैनेजमेंट की तरफ से हैं कि जिसमें उन्होंने हुसैन तलत को दिया है मौका। लेकिन आगे आने वाले मैचेस में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि टीम जेल होने में बहुत टाइम लगता है और उससे रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैनेजमेंट ने जो किया है पॉजिटिविटी पे जाएँ और पाकिस्तान टीम को इससे कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए, ऑल आउट जाएं। या इट्स ईजी सेड देन डन। हम तो बहुत आसानी से यहाँ बैठ के कह देंगे कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, हमें खुद इतना प्रेशर महसूस हो रहा है। इंटरेस्टिंग सीन्स फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। साजिद ज़फ़रान ने पहली ही बॉल को ब्लॉक किया, उसके बाद अंदर आए और उन्होंने उनका ग्लव उतार के उनके हाथ को टेपिंग कर रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि उनको पहले से ही चोट लगी हुई थी। तो इंटरेस्टिंग कि साजिद ज़फ़रान, इंजर्ड साजिद ज़फ़रान भी टीम में शामिल हैं।